ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच एस रावत का प्यार और नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कन्या लगन की। कन्या लगन एक बहुत अच्छी लगन होती है क्योंकि इसमें कर्म भाव का स्वामी बुध होता है, शरीर का स्वामी लगन का स्वामी बुध होता है, मन का स्वामी चौथे भाव का स्वामी यहां पर गुरु होता है और विवाह स्थान का स्वामी भी यहां पर गुरु होता है। लेकिन गुरु को इस लगन में केंद्र अधिपति दोष लगता है। केंद्र अधिपति दोष का मतलब होता है कि दो अच्छे भावों का स्वामी अगर कोई ग्रह हो तो उसमें इतनी अच्छाइयां नहीं रहती, वो ओवर कॉन्फिडेंस प्लैनेट हो जाता है। कन्या लगन के अंदर सूर्य की महादशा चलती है। सूर्य कन्या लगन में बहुत अच्छा फल कभी नहीं करता। जिसकी कन्या लगन होती है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए सूर्य की महादशा से कि जब ये सूर्य की महादशा चलेगी तो मेरे ऊपर खर्चों का अंबार होगा। कुछ ही अच्छी जगह पर अच्छा फल कर सकता है ये सूर्य, जब आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, या जब ये ट्रांजिट के अंदर कुछ अच्छी जगह पे थोड़ा उच्च का हो सकता है, या स्वराशि के अंदर या कोई ऐसी मित्र राशि में चलेगा तो उस समय कुछ अच्छा फल करेगा, लेकिन ये अच्छा फल नहीं कर सकता। आज हम आपको जानकारी देंगे सूर्य की महादशा में और बृहस्पति की अंतर्दशा। और बृहस्पति आपके 12 भावों में बैठा हो सकता है, कहीं पर भी, किसी का लगन में हो सकता है, किसी का अष्टम में हो सकता है, किसी का उच्च का भी हो सकता है। तो सूर्य की महादशा तो इस बात के लिए तैयार है कि वो अच्छा फल नहीं करेगा, लेकिन आपका बृहस्पति कहां अच्छा फल कर सकता है, कौन सी जगह पे बैठा हो जिससे वो अच्छा फल करे। अगर आपका बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है तो अच्छा फल करेगा। सूर्य नुकसान करने की कोशिश करेगा, बृहस्पति उसके काम को रोक देगा। बृहस्पति बोलेगा नहीं, मैं अच्छा फल करूंगा, मैं शादी कराऊंगा, सुख साधन भी दूंगा और तुम्हें खर्चा नहीं करने दूंगा। यानी अगर घर का कोई मुखिया आदमी खर्च ज्यादा करे तो बेटा उसका अगर रोक दे तो वो रुक जाता है। धनभाव के ऊपर सूर्य बैठा हुआ है तो केंद्रवती दोष के कारण यहां स्थान हानि करोति जीवो, अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ज्ञान देगा आपको। बृहस्पति की खूबी होती है, जब बृहस्पति की महादशा चलती है तो आदमी के ज्ञान के नेत्र ओपन हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है पैसा ना आए, हो सकता है दरिद्रता आ जाए, हो सकता है कंगाली आ जाए। और जब कंगाली और दरिद्रता आती है तो उस समय आदमी मंदिरों में भटकता है, उसी समय पूजा पाठ में तीर्थ स्थानों में चला जाता है, पैसा मांग मांग करके जाता है, मत्था रगड़ रगड़ के मर जाता है। ज्ञान तो हो जाता है, दुनिया भर के संतों के मत्थे में जाकर के मत्था टिकाता है वहां, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता उसके पास में। यही स्थिति होती है यहां पर। बृहस्पति आपका वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा अगर चलती है सूर्य के अंतर महादशा के अंदर तो आप विदेश शिफ्ट हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका बृहस्पति स्वराशि में धनु राशि में बैठा हुआ है, यहां पर हंस नाम का राजयोग बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति सारे दोषों का हरण कर लेता है, सारे दोषों को खत्म करने की कोशिश करता है, और इसलिए खत्म होते हैं कि ज्ञानी प्लेनेट होता है, इसलिए सुख साधन मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, लेकिन सुख साधन लेने में और शादी करने में जो खर्चा होगा वो सूर्य के कारण होगा। आपका सूर्य की महादशा के अंदर ऐसा हो जाएगा। बृहस्पति आपका मकर राशि में पंचम भाव में नीच होकर के बैठा हुआ है। आपकी पढ़ाई रुक रुक करके होगी, पढ़ाई पे व्यर्थ के खर्चे होते रहेंगे आपके, क्योंकि सूर्य खर्च करने वाला ग्रह है और अंतर्दशा में बृहस्पति भी आपका अच्छा फल देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कन्या लगन में सूर्य की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी तो आपके लिए अच्छा फल नहीं हो सकता। आपका बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ है तो मां का स्वास्थ्य भी खराब और आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, क्योंकि आपका जो पैसा खर्च होगा वो इन दो स्थानों पर खर्चा होता चला जाएगा। बृहस्पति आपका स्वराशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहां भी हंस नाम का राजयोग बनता है। केंद्र अधिपति दोष यहां समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग केंद्र अधिपति दोष इसको मानते हैं। लेकिन पारस जी ने कहा है कि यहां पर हंस नाम का राजयोग बनेगा, उत्तम कोटि की पत्नी आपको मिलेगी, सुंदर पत्नी मिलेगी, सुशील मिलेगी, चरित्रवान आपको पत्नी मिलेगी। जब शादी करोगे तो खर्चा होगा। इसका मतलब सूर्य ने खर्चा कराना है, उसको खर्चा कराने का बहाना चाहिए, चाहे वो खर्चा शादी के माध्यम से हो और चाहे खर्चा वो आपका मकान खरीदने के माध्यम से। आपका बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा है, तो इस पोजीशन में सूर्य की महादशा खर्च भाव के स्वामी की है, 12वें भाव के स्वामी की है, अंतर्दशा 12वें भाव में बैठे हुए की है। इसका मतलब अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि दो बुरे
स्थानों पर बैठे हुए या स्वामियों की जब दशा चलती है तो हमें तकलीफ होती है। पत्नी की मृत्यु हो सकती है इस अंतर्दशा में, और मां की मृत्यु भी हो सकती है। इसको रोकने के लिए आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। आपका बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, भाग्य रुकावट के साथ उदय होगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन धर्म स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति आदमी को धार्मिक तो बनाता है। आपका बृहस्पति कर्म भाव में, दसम भाव में बैठा है तो आपको जॉब देगा, मान सम्मान देगा, आपको राजनीति में खर्चा करवाएगा, आपको चुनाव लड़वाएगा। दसम का बृहस्पति आदमी की मनोस्थिति को मजबूत करता है, वाक शक्ति को स्ट्रेंथ देता है, मन को बोल्ड बना देता है। इसलिए सूर्य की महादशा में या बृहस्पति की अंतर्दशा के अंदर खर्चे तो आपके होते रहेंगे, लेकिन यहां पर आपको जॉब मिल जाएगी। आपका बृहस्पति उच्च होकर के बैठा हुआ है 11वें भाव में लाभ स्थान पर। आप विदेश में शादी करने की सोचते हैं तो कर सकते हैं, वीजा के लिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि यह ऐसा वक्त रहेगा आपका कि जहां पर आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, विदेशों से लाभ होना, विदेश की यात्रा करना, यह इस अंतर्दशा में होगा। और बृहस्पति अगर आपका सिंह राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान पर खर्च होते रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे, गुरुद्वारा बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, इस प्रकार के काम आप करते रहेंगे। दर्शकों, यह थी सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा। आपकी भी कुंडली में कोई तकलीफ है किसी भी प्रकार की तो आप पूजा पाठ के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए बीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 037805003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066। मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157। मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।